हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे अपनी कक्षा में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने के लिए। तो हम देख रहे थे क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। ऑनलाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड और साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी वर्कबुक की सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी वीडियो मिस हो जाता है आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको लिखना है पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, आपकी जो भी फेवरेट टीचर है आप उनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बताना है पैराग्राफ में, और आप इस पैराग्राफ को भी याद कर सकते हैं। Sarita Kaur is my favorite teacher. She teaches social science to class 6th. She is a very professional. She always helps me with my doubts and she never get angry even if I ask her any doubt more than once. अगर एक से ज़्यादा बार भी मैं अपने डाउट्स को क्लियर करती हूँ या करता हूँ तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करती है। She is my very friendly and approachable and hence many of my classmates also consider her their favorite teacher. जो मेरे और भी क्लासमेट्स हैं वो भी उन्हें कंसिडर करते हैं एज ए फेवरेट टीचर के रूप में। आई रियली एन्जॉय हर क्लास एंड शी पेज अटेंशन टू ईच स्टूडेंट इन आवर क्लास। शी टीचेज इन अ वेरी इंटरएक्टिव एंड क्रिएटिव वे। हर क्लासेज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी नेवर मेक्स देम बोरिंग एंड देयरफॉर शी इज़ माई फेवरेट टीचर। तो एक टीचर की एक अपने आप में विशेषता होती है कि वो कभी भी बच्चों को बोर ना होने दें, और टीचर्स को ये भी होना चाहिए कि वो बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर सकें, उन्हें एंगेज कर सकें। तो इस तरह की जो टीचर में क्वालिटी रहती हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा टीचर मिला है तो आप उनके बारे में इस तरह से बता सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर तो ऐसे होते हैं जो टाइम पास करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बच्चों की आगे प्रोग्रेस में। तो इस तरह से ये डन होता है पैराग्राफ माय फेवरेट टीचर पर। इसी तरह हम बहुत सारे पैराग्राफ देखे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, और ज़रूर से देखिए पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो अब देखेंगे 6 क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चूज करनी है आपको करेक्ट वर्ब। ठीक है, देयर ब्लैंक 20 बॉयज इन माई क्लास टूडे। तो देखिए आज की बात हो रही है, टुडे टुडे लगाया है तो हम पास्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि देयर वॉज या देयर वर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास टुडे। आज मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, आई ब्लैंक ऑलरेडी द रेड फोर्ट। मैं जा चुकी हूँ, मैं विजिट कर चुकी हूँ ऑलरेडी रेड फोर्ट को, लाल किले को। तो क्या बोलेंगे इसमें? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द रेड फोर्ट। माई फादर कब आते हैं घर? 7 PM डेली। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि रिटर्न लिखें या रिटर्न्स लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे माई फादर रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए माई फादर सिंगुलर फॉर्म है तो रिटर्न्स आ जाएगा। माई फादर रिटर्न्स होम एट 7 PM डेली। राधा ब्लैंक इन दिस स्कूल सिंस 2020। 2020 से राधा पढ़ रही है इस स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर अभी भी पढ़ रही है, बात चल रही है, बट पास से लेकर के अभी तक चल रही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज़ बीन स्टडिंग। ठीक है, ये होते हैं वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। हमने पिछली वर्कशीट्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा था इनडायरेक्ट स्पीच को। तो आई होप कि आपको वो पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे अब। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टूडे। उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रही हो आज तुम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड मी हो जाएगा। वेयर, देखिए WH वर्ड को कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वेयर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यू की जगह पे, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, मैं बता रही हूँ अब कि उसने मुझसे कहा मैं, तो यहाँ पर मैं के लिए आई लगा देंगे। आई के साथ में लग जाएगा वॉज। मैं कहाँ जा रही थी आज, वह उस दिन। ठीक है, मैं कहाँ जा रही थी उस दिन, तो आई वॉज गोइंग दैट डे हो जाएगा टुडे का। द टीचर सेड वर्क हार्ड। टीचर ने एडवाइस किया कि वर्क हार्ड करो।
तो द टीचर एडवाइज टू स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इस तरह से भाई हम लिख सकते थे, या फिर आप लिख सकते द टीचर टोल्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, दोनों ही तरह से आप लिख सकते थे यहाँ पर। 8th क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्लीज गिव फूड, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, और वर्ब की फॉर्म एज इट इज रहती है और अदर सेंटेंस एज इट इज रहता है। वर्ब की फॉर्म में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म में चेंज करके आप जो अदर सेंटेंस है वो ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लीज गिव फूड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव फूड। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया खाना दे दो, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव फूड। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि प्लीज़ लगा हुआ है। प्लीज़ या काइंडली से रिलेटेड अगर आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो हम यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं और एज इट इज सेंटेंस में आगे वाला जो पार्ट होता है वो लिख देते हैं। द टीचर टुक अ टेस्ट यस्टरडे, टीचर ने कल लिया था एक टेस्ट। अ टेस्ट वॉज टेकन बाय द टीचर प्रीवियस डे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वी हैव स्पेंट 2 days इन दिल्ली। तो यहाँ पर फ्रेम करना है आपको क्वेश्चन को, हाउ मेनी डेज हैव वी स्पेंड इन दिल्ली। नेक्स्ट है एड अ क्वेश्चन टैग, आई वॉज देयर विद यू, वॉज नॉट आई। क्वेश्चन टैग बनाना है ना हमें, आई वॉज देयर विद यू, वॉज नॉट आई, मैं वहाँ पर थी तुम्हारे साथ, क्या मैं नहीं थी। तो ये क्वेश्चन टैग रहता है। 10th क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट सिंगुलर प्लूरल। द डॉक्टर एंड द पेशेंट इज टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखिए 2 जने हैं तो 2 जनों के लिए आर का यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा द डॉक्टर एंड द पेशेंट आर टॉकिंग टू ईच अदर। शी एज वेल एज आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो देखिए एज वेल एज अगर सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग आएगी ना कि आई के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा शी एज वेल एज आई आर रेडी टू हेल्प यू। 11th सेंटेंस है, सॉरी 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अपने आंसर करने हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड the died child to all her neighbors, asking them for medicine, and people said she has lost her senses. The boy is dead. At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni, the Buddha. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, patient, parent or friend. कि ऐसा कोई भी घर ढूंढो कि जहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई है, यानी या किसी बच्चे की या हस्बैंड की या पेरेंट की या फ्रेंड की, तो ऐसा घर ढूंढ के दो मुझे और वहाँ पर ये मस्टर्ड सीड्स दे देने हैं तुम्हें। तो उसको कोई भी घर नहीं मिलता है, तो उसने समझ लिया था कि ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है, डिप्रेशन में जाने की बात नहीं होती है, क्योंकि जो आया है उसको जाना ही है एक दिन। तो देखिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब इससे रिलेट। हाउ मेनी सन डिड कीसा गौतमी हैड? 1, एक बच्चा था उसका। व्हाट डिड कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस? मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड्स को सर्च कर रही थी। व्हाट डिड कीसा गौतमी आस्क बुद्धा टू गिव हर? मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कहा। Why was Kisa Gautami grief stricken? Kisa Gautami lost her only son. In her grief, she carried her dead child everywhere and asked people to cure him. उसको ठीक करने के लिए बोलती है वो। To whom does Kisa Gautami go to get the medicine? Kisa Gautami went to the Buddha for medicine for her dead son.
फ्रॉम द अबव पैसेज द सिमिलर वर्ड ऑफ सोरो, सोरो का होता है ग्रीफ। इसके अलावा में एक और पैसेज दिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है ये। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। माई सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Archie to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो क्वेश्चन है, Annie's father emigrated to Holland. Annie teacher was Mrs. Cooperus. Annie and Margaret were sent to Aachen to stay with their grandmother. Fourth question है, what does Annie tell us about her father? Annie described her father as the best father in the world in her diary. Annie's father, Otto Frank, was caring, gentle, modest, and peacemaker who wanted the best for his daughter. He was more tolerant towards Annie and gave her more freedom. Who was Mr. Cooperus? Mr. Cooperus, when Annie joined her family in Holland, she straightway joined Montessori nursery school and stayed there till the age of 6. In the first form, her class teacher, Mrs. Cooperus, who was also the headmistress, Annie was very attached to her. From the above passages, find similar word for goodbye. Goodbye का सिमिलर वर्ड होता है फेयरवेल. फेयरवेल देते हैं बच्चों को जब एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं, एक स्कूल से दूसरी स्कूल में चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है कोई भी 3 का. हम सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. फर्स्ट है, हु वॉज वली एंड व्हाट वॉज हर फेवरेट पास टाइम. Wally is an 8-year-old girl. She is a girl of story determination. Wally's favorite pastime was to stand in the front of doorway of her house and watch what was happening in the street outside. It was as amusing to her as any game to the children. She had many new unusual experience to by watching the street. स्ट्रीट को देख करके उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस आते थे और वो उसको बहुत अच्छे से लेती थी. और बच्चे खेलते थे बट वो उस स्ट्रीट को देखती रहती थी, स्ट्रीट में जा रही आ रही बस को. वेयर वर लेंचो हाउस लोकेटेड? व्हाट डिड ही होप फॉर? Lencho's house was located on the crest of a low hill in a valley. Lencho hoped for a good rain. He hoped that a good rain would give him a good harvest and they would live happily for the whole year. Why did the sight of the food maddened the young seagull? The sight of the food maddened the young seagull because he was extremely hungry and desperate to survive. He had not eaten anything for the last 24 hours. Describe the inauguration ceremony in your words. Nelson Mandela से लिया गया है. The inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by Union Building in Pretoria because it was the grand occasion of swearing in the Nelson Mandela as the president of South Africa. साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट बने थे, उनके उपलक्ष्य में ये रखा गया था इनॉग्रेशन सेरेमनी. 15 क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है.
तो देखिए, what thing does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who need love? Miss Bill, the otter से रिलेटेड है ये. Miss can turn the water tap to produce full flow of water. They show his intelligence. From the second night of his arrival, Miss comes onto the author bed, sleeps in the crook of his knees. When he is packed in a box and become injured, B goes on the knees of the author. In the aircraft, after disappearing, he repairs hands onto the author's knees and nuzzles his face and neck. Do you think Padder was an important person in the village in the old time in Goa? Explain why. A baker from Goa से लिया गया है ये. The Padder was an important person in the village in Goa because they were an integral part of the community's daily life and culture. Padders delivered fresh bread to household and supplied bakery items for social and religious ceremonies. फ्रेश ब्रेक्ड आइटम्स वो प्रोवाइड कराते थे पैटर. 16 क्वेश्चन है, आंसर करना है आपको, कोई भी एक करना है बट हम सभी देखेंगे. Chubuko says to Natalia as if she want consent. She is in love. Egged. She is like lovesick cat. Would you agree? Give reasons for your answer. Yes, I agree that she is in love. Chukubo knows about his daughter that she is in love, so he says there is no reason why she will not consent. She loves Lomo. It is clear from the situation when she comes to know that Lomo come to propose her, but she and her father quarrel with him. So when Lomov goes away, she tells her father to bring him back at once. Which is your favorite character in the play? Explain why. The proposal से दिया गया है. Our character our favorite character is Natalia because she is a good housekeeper and an educated girl with good looks. She is the lead female character of the play and the daughter of Chubuko. She is short-tempered and greedy-natured girl. She has no much respect for Lomov till she come to know that he want to marry her. उसने जाना कि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करती है. ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट एंड लाइन असेसमेंट पार्ट 2 का सॉल्यूशन. और साथ अब बचेगा आपका एंड लाइन असेसमेंट पार्ट 3 का सॉल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे जल्द ही. तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा. और पार्ट 1 अगर देखा नहीं है आपने तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं. तो बस एक पार्ट और रह गया है इस ऑनलाइन असेसमेंट का, तो साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी वर्कबुक की सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.